ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्वमिदं सर्वं तस्मात् अन्यत्र न किंचन। स्वयं ब्रह्मा आप ही ब्रह्मा है, स्वयं विष्णु आप ही विष्णु है, स्वयं इंद्र आप ही इंद्र है, आप ही शिव है, आप ही विश्वम इदम सर्वम ये सारा विश्व आप ही है। तस्मात् अन्यत अपने आप से भिन्न न किंचित कुछ भी नहीं है। तस्मात् अन्यत न भिन्न आपको ये समझना है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भ्रांति की निवृत्ति हो और अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। जो अध्यास था वो निवृत्त हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। रस्सी में सांप को देख रहे थे, सांप निवृत्त हो गया और रस्सी सामने प्रकट हो गई। पीछे मंत्र में लिखा तद्वत् आत्म स्वरूपम। इसी प्रकार से ये आत्म स्वरूप का वहां पर ज्ञान हो गया और उसमें से विश्व की निवृत्ति हो गई। उसके बाद क्या? उसके बाद अनुभव कैसा है, उसके बाद प्रतीति कैसी है, अब उस प्रतीति को आप देखिए। स्वयं का अर्थ हुआ या आत्मा, आप समझना। स्वयं मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मा। यह आत्मा ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु है, शिव है, इंद्र है और सारा का सारा विश्व जितना भी है वह सब स्वयं है, आत्मा है और कुछ भी नहीं। तो जब इसका बोध हो गया, आत्मा का बोध हुआ, आत्मा का बोध होने के बाद में ये प्रतीति ऐसी होने लग गई साधक के अंदर में, आत्मा ही इंद्र है, स्वयं इंद्र। स्वयं का अर्थ हुआ आत्मा। तो आत्मा ही इंद्र है, आत्मा ही विष्णु है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं गीता का एक प्रकरण बताऊं। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश देते, तो ईश्वर का अवतार है कृष्ण, तो ईश्वर के अवतार है, इसीलिए उनके साथ में दो तरह के हमेशा व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी तो वो अपने को एक शरीर के अंदर में, क्योंकि व्यवहार करना है आपको, तो व्यवहार करने के लिए आपको शरीर के साथ ही व्यवहार करना पड़ेगा, आत्मा के साथ व्यवहार नहीं हो सकता। तो व्यवहार करना है तो शरीर के साथ ही वासुदेव कृष्ण ही होंगे। जब शरीर के साथ व्यवहार करेंगे तो वासुदेव कृष्ण वसुदेव के पुत्र होंगे, इसी के पति, इसी के भाई,
किसी के पिता, किसी के मित्र। तो जब व्यवहार करेंगे उस समय में परमात्मा श्री कृष्ण अपने को इस रूप से ही बताएंगे, मैं उसका भाई हूँ, उसका पति हूँ, उसका पिता हूँ, उसका मित्र हूँ। इसी प्रकार से अपने को प्रस्तुत करते हैं। अब चूंकि परमात्मा है, इसलिए दोनों स्तर में वो अपने आप को रख सकते हैं। अपने आप को शरीर के स्तर से लोगों के साथ व्यवहार भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनसे आप बात करते हैं वो सब आत्मज्ञानी नहीं है। उनके साथ व्यवहार करने के लिए आप उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के लेवल पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी वे अपने स्वरूप की भी बात करते हैं, कभी कभी कहते नहीं मैं शरीर से थोड़ा और हट करके हूं। गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं पर्वतों में हिमालय में हो, नदियों में गंगा हो, वृक्षों में पीपल हो। अब आप इस स्टेटमेंट को जरा ठीक से देखने की कोशिश करो कि जब भगवान कहते हैं पर्वताणाम हिमालय, तो इसका मतलब क्या है? ये किस किस अहम की बात कर रहे हैं? वसुदेव के पुत्र तो हिमालय हो नहीं सकते। या तो भगवान का स्टेटमेंट गलत है, या भगवान किसी और लेवल की बात कर रहे हैं। मैं नदियों में गंगा हूं, तो ये बात अब वासुदेव कृष्ण की नहीं है। ये बात अब वासुदेव कृष्ण की नहीं है। ये बात अब वो जो कह रहे हैं वो आत्मा को लेकर के कह रहे हैं। जब ये बात की जा रही है मैं दृष्टि हूं, वासुदेव हूं, कृष्ण हूं, तो वो शरीर के साथ बात कर रहे हैं, लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को दंड दे रहे हैं। उस समय वो कृष्ण शरीर के साथ। लेकिन जब वो बस अर्जुन को अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। अब ये जो बात की जा रही है, ये बात तब की जा रही है जब भगवान अपने को आत्मा के रूप से बात कर रहे हैं। आत्मा के रूप से बात करते हैं, और आत्मा ही इंद्र है, आत्मा ही विष्णु है, आत्मा ही शिव है। कॉन्शियसनेस, चैतन्य। तो जब हम थोड़ा अध्ययन करते हैं तो हमको धीरे धीरे अध्यात्म में ये मालूम पड़ने लगता है कि जो दिव्य जीवन है, देवता लोग हैं, स्वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं, वो दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है और वो भगवान है, नो डाउट। उनका शरीर दिव्य भगवान है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उनकी एक अलग सत्ता है, उनकी एक अलग अस्तित्व उनका है, उनकी एक अलग से सत्ता है। आत्मा ही इंद्र के रूप से प्रकट होता है, आत्मा ही ब्रह्मा के रूप से प्रकट होता है, आत्मा ही शिव के रूप से, आत्मा ही विष्णु के रूप से। तो जितने भी आप दिव्य भगवान के अवतार समझो या देवताओं के जन्म समझो, देवताओं के चरित्र समझो, वे सब के सब आत्मा की अभिव्यक्ति, आत्मा से अलग नहीं है। मुझे एक चीज याद आ रही है, मैंने पहले भी कभी बात की है। एक वेदांत के ग्रंथ के लेखक हुए, उनका नाम निश्चल दास। निश्चल दास, उन्होंने हिंदी में, बहुत पुरानी हिंदी में, आजकल की हिंदी नहीं, बहुत पुरानी है, उसमें वेदांत का ग्रंथ लिखा, टेक्स्ट लिखा है, बड़ा अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। जैसे हम तो संस्कृत के द्वारा जा रहे हैं वेदांत की प्रक्रिया समझने के लिए, लेकिन जिनको संस्कृत नहीं आती है, वेदांत की प्रक्रिया समझनी है, तब लोग उसको पढ़ते हैं। उसका नाम विचार सागर।
तो वो लोग जिनको संस्कृत ठीक से नहीं आती है, आप लोग तो विद्वान हैं, संस्कृत के आपको तो कोई बात ही नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग बेचारे संस्कृत नहीं समझ सकते लेकिन वेदांत समझना चाहते हैं, उनके लिए जो वेदांत समझने का तरीका होता है, विचार सागर है, विचार चंद्रोदय है, ऐसे ग्रंथ। तो विचार सागर जब वो लिख रहे थे, हर एक तरीके से उसमें प्रारंभ होता है कि जब आप कुछ लिखें तो मंगलाचरण करें, जैसे हम लोग रोज करते, सर्व वेदांत सिद्धांत या शंकरम शंकराचार्यम, ये रिचुअल है, ये करना चाहिए। उनको भी करना था, उनको भी करना चाहिए, किया, लेकिन बहुत अजीब ढंग से किया, बहुत अलग तरीके से किया। उन्होंने बोला मैं नमस्कार करूं तो किसको करूं, मंगलाचरण करता आप नमस्कार करो, ऐसा आप शुरू करते हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम, आप नमस्कार करते। अब उन्होंने भी नमस्कार किया, लेकिन उनकी समस्या है कि मैं किसको नमस्कार करूं, किसको। वेदांत का वो ऐसा महात्मा था, अभी लिख रहे हैं, उनको तो पता था, लेकिन दूसरों को बताने के लिए लिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि मैं नमस्कार करूं तो किसको करूं, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, सूर्य को, शक्ति को, किसको करूं, यही तो है कुछ नमस्कार करने के लिए। लेकिन ये तो सब मेरे अपने स्वरूप के अंदर में एक लहर की तरह है, तरंग, वेव्स। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दिनेश, जो कुछ भी आप नाम जानते हो, वे सब क्या है, मैं जो अनंत सागर हूं। आप उनको भी आप बॉडी में रखना मत, आप गलती कर जाओगे। आप उस समय उनको निश्चल दास मत समझना, आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं कि मैं किसको नमस्कार करूं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव महेश गणेश धनेश ऐसे नाम दिए हैं, और भी जो कुछ समझते हैं आप, वो सब क्या है, वो सब मेरे स्वरूप के अंदर में बुझ आत्मा में तरंगे हैं, लहरें हैं, वेव्स है। अब कोई समुद्र अपनी लहर को कैसे नमस्कार करे, कोई समुद्र अपने लहर को कैसे नमस्कार कर सकता है, नॉट पॉसिबल। समुद्र तो मैं, मेरा जो स्वरूप, मैं करते यहाँ पर प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य की बात है। ये सब के सब जितने आकार प्रकार आप देख रहे हो, ये सब मेरे उस स्वरूप के अंदर में तरंगे, मेरे सब उसके अंदर में एक तरह से बस तरंग है और कुछ नहीं है। शक्ति महेश गणेश दिनेश धनेश जो कुछ भी है, ये सब के सब मेरे स्वरूप के अंदर लहरें हैं। अब मैं कैसे नमस्कार करूं? ब्रह्मा शिव रुद्र इंद्र या जो भी देवता आप समझते हैं, ये सब के सब उनकी कोई अलग सत्ता नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप समझना। और ये प्रतीति कब होगी? ये प्रतीति शरीर वाला व्यक्ति करेगा तो अहंकारी होगा, पापी होगा। विष्णु का आप अपमान नहीं कर सकते। एक छोटा सा ड्रॉप, एक छोटी सी बूंद किसी बहुत बड़ी सुनामी का अपमान कैसे कर सकते हैं? ये कब हो सकता है? जब वो पानी के रूप में समझ लिया, चैतन्य के रूप में समझ लिया। तो जब चैतन्य के रूप में समझ लिया है, तब इस प्रकार की अभिव्यक्ति होगी, तब इस प्रकार के एक्सपीरियंस होंगे, इस प्रकार से अनुभव होगा। ये वही इंद्र भी है। अब इंद्र के अंदर, विष्णु के अंदर भेद खत्म हो जाएगा। जो झगड़े होते रहते हैं, ब्रह्मा बड़ा कि विष्णु बड़ा कि शिव बड़ा, ये और पागलों की चीजें हैं जो ना ब्रह्मा को समझते, न विष्णु को समझते हैं, न शिव को। आपने जब एक बार वेदांत में इसेंस समझ लिया, आत्मा समझ ली, अद्वैत को समझ लिया, वही कभी इंद्र बन के प्रकट होता है, कभी ब्रह्मा बन के प्रकट होता है, कभी विष्णु बन के प्रकट होता है।
तत्व तो वही है। तो इस प्रकार से जो दिव्य जीवन है उसके बारे में पहले बता दिया गया। अब स्वयं विश्वम इदम सर्वम, जो ये विश्व आप देख रहे हो, दिव्य ब्रह्मा विष्णु शिव, तो ये सब तो दिव्य जीवन है, लेकिन जो ये जीवन है ये वाला, ये सब का सब सस्मात् अन्यत् न किंचन, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सब जगह। अब इस बात को आपको, क्योंकि श्लोक मुझे 5 लेने हैं तो मैं 5 में चीजें थोड़ी थोड़ी डिवाइड करूंगा। अगला लीजिए मंत्र, अंत स्वयं चापि बहिः स्वयं च, स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्, स्वयं है वाच्याम स्वयं उदीच्याम, ततो उपरिष्टात् स्वयं अधस्तात्। आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं, और आप ही ऊपर हैं, आप ही नीचे हैं। अभी तक जो चीजें समझी हमने, वह समझी विश्व को लेकर 2 तरीके से। एक तो हमने सूक्ष्म संसार के बारे में समझा, देवताओं के बारे में, दूसरा ये संसार के बारे में, विश्वम इदम सर्वम। अब शरीर को हमने जब समझा कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा समझने के बाद आपका अनुभव क्या हो रहा था? ये मुझसे आगे है, ये मेरे पीछे है, लेफ्ट में है, राइट में है, आगे है, पीछे है, सारी दिशाएं। दिशाओं की कल्पना कब होती है? जब आप लिमिटेड है शरीर में। काल की कल्पना कब होती है? जब आप अपने को शरीर के अंदर में रख देते हैं तो काल की कल्पना है। क्योंकि न तो काल में कोई वर्तमान है, न काल में कोई भविष्य है, न काल में कोई भूतकाल। ये सब हमारे शरीर के कारण हम कल्पित करते हैं। किसी के ऊपर में भी कुछ ऐसा मार्क नहीं किया हुआ है, आज का दिन क्या है, भविष्य, भूत है, वर्तमान है। होता है आप कहां से शुरू कर रहे हैं। तो जब शरीर के अंदर रह करके हम बातें करते हैं तब कल्पना होती है, मेरे आगे है, मेरे पीछे है, दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर नीचे, सब चीजों की कल्पना होती है। लेकिन इस स्थिति में जाने के बाद जब शरीर के साथ में तादात्म्य खत्म हो गया और जो सत्य था उसको समझ लिया, तो सत्य को समझने के बाद में अब एक्सपीरियंस, अनुभव आपके बदल गए। अब क्या है, जैसे आप एक अपने शरीर के, पहले उदाहरण लीजिए, आपका अपना जो शरीर जिसको आपने आप माना, इसमें आप भेद नहीं करते, बस मैं हूं, मैं पूरा। शरीर के अंदर भेद नहीं होता है, हम भेद करते हैं शरीर से बाहर। कौन से हिस्से में आत्मा है, कौन से हिस्से में आत्मा नहीं है, पांव में आत्मा है, सिर में नहीं है, सिर में है, हाथ में नहीं है, हम कभी इससे सोचते नहीं। बस मैं हूं, मतलब पूरे के पूरे शरीर के अंदर में मैं हूं। कभी आपने सोचा ऊपर आत्मा अच्छी है, नीचे आत्मा इतनी अच्छी नहीं रहती है, दाएं तरफ वाली आत्मा बड़ी अच्छी होगी, बाएं तरफ वाली थोड़ी खराब होगी, इतनी एक्टिव नहीं होगी। तो आप आत्मा को लेके ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जब शरीर के साथ आप तादात्म्य रखते। तो यहां पर जब अधिष्ठान को समझ लिया, अधिष्ठान को समझने के बाद में अध्यस्त निवृत्त हो गया।
अध्यस्त निवृत्त हो गया तब प्रतीति कैसी हो रही है? अंत स्वयं, अंदर में, जिसको अभी कल्पना करके अंदर माना, शरीर के अंदर, भावी स्वयं, स्वयं का अर्थ आत्मा। और जिसको अंदर नहीं मानते, आप बाहर मानते हैं, वहां भी वही है, अंत स्वयं, वही स्वयं, स्वयं पुरस्ताद। ये अभी तक जो आगे था, आपके आगे ऐसा ऐसा हो रहा है, आपके पीछे वैसा हो रहा है, अब वो चीजें समाप्त हो गई। जो पीछे है वही आगे, जो पीछे है वही आगे है, जो ऊपर है वही नीचे है, जो दाईं तरफ है वही बाईं तरफ। अब सारे के सारे भेद, ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव, जैसे यदि कोई भगवान का भक्त, डिवोटी ऑफ द गॉड, उस भगवान के भक्त को अंतिम स्थिति क्या है कि सब जगह उसको भगवान ही दिखाई पड़ता, सब जगह सर्वव्यापक ईश्वर। सर्वव्यापक का अर्थ सब जगह। यदि आपने कोई भी जगह ईश्वर को छोड़ दिया तो फिर ईश्वर की व्यापकता खत्म हो जाएगी। तो जो ईश्वर का भक्त है, डिवोटी है, वो ईश्वर का अनुभव कैसे करता है? उसको लगता है कि हमेशा गुरु या भगवान 24 घंटे हमको देख रहे, 24 घंटे, कहीं पर भी जाओ वो है। तो इस डिवोटी की, उस भक्त की जो स्थिति है वो कहाँ होती है कि सब जगह में ईश्वर है। सिय राम में सब जग जानी। अब यहां पर जब आप आत्मा पर विचार करते हैं, वो प्रतीति जो पहले वहां भक्त को ईश्वर के रूप में होती है, इसमें आत्मा के रूप से होती है। आगे पीछे सब जगह। तो जितनी कल्पनाएं हैं, इसका अर्थ हुआ कि जितनी कल्पनाएं हैं, ये मेरे दाईं तरफ का हिस्सा है, मेरे बाईं तरफ का, ये जो ड्युअलिटी है, ये मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है, दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे पीछे, आज कल, ये सब ड्युअलिटी है। ये सब ऐसे स्थान है जो एक दूसरे के विरोध में है। जो आगे है वो पीछे नहीं होगा, जो दाया है वो बाया नहीं होगा, ऊपर है वो नीचे नहीं होगा। ये जो स्थितियां हैं एक दूसरे के पूरी तरह से विरोध में है, इनको आप एक नहीं कर सकते। हाँ, इनको एक समझ सकते। तो जब शरीर का भाव चला गया और आत्मभाव आ गया, आत्मभाव आने के बाद में ये सारी की सारी ड्युअलिटी, सारे के सारे भेद उस आत्मा में जाके खत्म हो गए। ये सारे के सारे भाव आत्मा में जाकर के विलीन हो गए और कुछ बचा ही नहीं। दो तरीके से समझा अभी तक हमने कि जितना स्वर्ग में देवता हैं, देवताओं के अवतार हैं, देवताओं के प्रकार हैं, वे सब के सब आत्मा के ही प्रकट होने का ढंग है। थोड़े समय प्रकट होते हैं, उसके बाद में अपने सब जैसे लहरें दिखाई पड़ी चली गई। ये सारा का सारा विश्व भी आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। अब आपके व्यक्तिगत विचार के लिए ये मंत्र रखा कि अभी तक जो आपको आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट ये सब जो दिखाई पड़ता था, अब वो सब समाप्त हो जाएगा। पूरी की पूरी ये ड्युअलिटी
अब यहाँ से खत्म हो जाएगी। कब? जब आपने अपने को अधिष्ठान के रूप से समझ लिया तब। अगला मंत्र देखिए, तरंग फेन ब्रह्म बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेव रसम विशुद्धम। अर्थ देखिए, जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुद्बुद आदि स्वरूप से सब जल ही है, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत ये सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। जब भी आत्मा बोध होगा ऐसा ही बोध होगा। जिनको हुआ है उनको उसी प्रकार से हुआ है। तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप कभी किसी पूछते हो कि पेट भर गया कि नहीं, डॉक्टर को पूछने जाना पड़ता है। आप डॉक्टर को पूछते, डॉक्टर जरा बताओ मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया, और खाऊं कि नहीं। आपको क्यों पूछना है? आपको मालूम पड़ता है अब मैं भूखा हूं, अब मेरा पेट भर गया। आप प्रूफ। ये स्थिति होने के बाद में अनुभव यह होने लग गया, इसका मतलब आपने उस आत्मा की दृष्टि से अनुभव करना शुरू किया। और यह अनुभव नहीं है तो शरीर की दृष्टि से अनुभव कर रहे हो। एक दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने यहां पर, बहुत सीधा सीधा, जैसे समुद्र। समुद्र क्या है? समुद्र है क्या? समुद्र, हम समझते हैं समुद्र में बहुत पानी है, ओशन में बहुत पानी है। लेकिन यदि आप समझो पानी वहां से निकल जाए तो समुद्र में क्या बचे? समुद्र का अर्थ पानी। समुद्र में पानी नहीं होता, पानी के कारण समुद्र होता है। पानी है इसलिए वो समुद्र है। यदि पानी नहीं है तो ऐसा नहीं कि समुद्र में पानी है, नदी में पानी है। नदी का मतलब क्या है? जब नदी पानी नहीं है तो पानी को ही आप अलग अलग नाम देते हो। कभी बोलते हो समुद्र है, कभी तालाब है, कभी कोई नदी है, कभी कोई छोटा झरना है। ये सब किसके नाम है? पानी के। अब समुद्र को आप समझिए कि जो समुद्र है, पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा पानी की है तो समुद्र हो गया। पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसका आप एक नाम देते, समुद्र हो गया। थोड़ी कम है तो नदी हो गई, थोड़ा और कम है तो झरना हो गया। ये सब नाम किसके कारण? पानी के कारण। तो अब यहाँ समुद्र को एक उदाहरण के तौर में दिया। समुद्र है, उसमें तरंगे उठती, तरंग फेन ब्रह्म बुद्बुदादि। समुद्र के अंदर में लहरें उठती। आप समुद्र के किनारे जाते हो, एंजॉय करते हो, बड़ी अच्छी लहरें आ रही हैं, उनकी आवाज आ रही है, आप सुनते हो। छोटी लहर आ रही है, बड़ी आ रही है, आप देख रहे हो, लहरें पैदा हो रही है, मर रही है। उनके कारण समुद्र के किनारे झाग बन जाता है। फिर कहीं कहीं पानी के अंदर में व्हर्लपूल हो जाता है, उसमें भंवर बन जाते हैं। कहीं कहीं वहां पर बुलबुले उठने लगते हैं। कभी कभी वही पानी यदि टेम्परेचर के ऊपर है तो बर्फ भी बन जाता है। तो उस समुद्र के अंदर में उठने वाली जो लहरें हैं, समुद्र के अंदर होने वाले जो झाग है, जो उसके पानी के अंदर होने वाले जो भ्रमर है, भ्रम या बबूले या कुछ और,
किसी भी रूप में जाए, किसी भी तरह से जाए, लेकिन उसका एसेंस क्या है? पानी। यदि आप वहां से पानी को निकाल दो तो वहां कोई तरंग नहीं उठेगी, वहां कोई भंवर नहीं तैयार होगा, वहां पर कोई बुलबुले नहीं उठेंगे, कोई फेन नहीं उठेगा। जो सागर सूख गए, जो नदियां सूख चुकी है, वहां कुछ भी नहीं। नदी का शेप अभी भी है, लेकिन जहाँ पानी नहीं है। बरसात में कई बार पहाड़ों में ऐसी से नदियां होती हैं जहाँ बरसात में पानी आता है तो खूब जोर से, बरसात चली गई पानी नहीं आता। नदी दिखाई पड़ती, नदी का आकार दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पर कुछ होता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पानी नहीं है। यदि पानी नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं है। इसलिए पानी का होना जरूरी है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं तरंगे उठ रही है, ये तरंगे कुछ और नहीं है, पानी ही है। इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, इनकी अलग कोई सत्ता नहीं है कि पानी के अलावा चलो थोड़ा समुद्र किनारे से थोड़ा दूर घूम के आ जाए। आप अपने घर से घूमने जाते हो समुद्र किनारे रोज, कभी कभी लहर बोले चलो हम आपके घर में घूम के आ जाते हैं। आप रोज आते हो, कष्ट उठाते हो, हम ही चलो आज आपके घर में आ जाते हैं। समुद्र को बोला बाय, हम जरा जाके आते हैं, नहीं जा सकते। उसकी लिमिट पानी। होम, व्हर्लपूल, बबल कुछ भी तैयार होता है इसलिए पानी के कारण। ठीक वैसे ही यथा तथा शंकराचार्य बोलते, जिस प्रकार आप पानी को तो समझ गए ना, समुद्र को समझ गए, और थोड़ी जरा समझदारी दिखाओ, तथा वैसे ये भी समझने की कोशिश करो चिदेव देहात अहमंतमेतत्, थोड़ा और समझ लो। जो सृष्टि का क्रम है, जो सृष्टि का क्रम है, तो सारी सृष्टि का इन्होंने कितने हिस्से में डाला है? अहंकार से लेकर के शरीर तक, अहंकार से लेकर के शरीर तक ही सृष्टि, सारी सृष्टि इसमें आ जाती है, अहंकार से लेकर शरीर तक। ये बात हमने पीछे पढ़ी हुई है। पहला होगा अहंकार, वहीं से क्रिएशन शुरू होता है, सृष्टि प्रारंभ होती है अहंकार से, और समाप्त कहाँ होती है? आकर के शरीर के साथ। जैसे ही शरीर में आ गए, स्थूल शरीर हो गया, सृष्टि खत्म। ये सब समझो तरंगे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार से उस चैतन्य का ही आपके सामने प्रकटीकरण हो रहा। जैसे समुद्र आपको अपने आप को प्रकट करता है, कभी लहरों के रूप से, कभी फेन के रूप से, कभी व्हर्लपूल है, कभी बबल है, कभी बर्फ है। इस प्रकार समुद्र अपने आप को आपके आगे प्रस्तुत करता है। ऐसे ही जो चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, यह नाम दिया शंकराचार्य ने चिद, चैतन्य। अब ऐसे समझो चैतन्य एक समुद्र की तरह, केवल एक उदाहरण की तरह कहा जा रहा है आपको। जैसे आपने समुद्र को समझ लिया, इसी प्रकार से ये भी समझिए कि चैतन्य एक समुद्र की तरह है। उस समुद्र की तरह होने वाला जो चैतन्य है, उसके अंदर में ही बहुत तरह की सृष्टि होती रहती है, बहुत तरह का विकार दिखाई पड़ता रहता है। उसके अंदर में कभी ब्रह्मा दिखाई पड़े, कभी विष्णु दिखाई पड़े, कभी शिव दिखाई पड़े। वो चैतन्य अपने आप को आपके आगे प्रकट करता है, एक्सप्रेस करता है। वो चैतन्य कभी ब्रह्मा के रूप से, कभी विष्णु के रूप से, और आखिरी परिणाम क्या? आपका स्थूल शरीर। अब थोड़ा आपको अलग तरीके से सोचना यहाँ पर है।
आपका जो स्थूल शरीर है या जो भी स्थूल सृष्टि है वह भी चैतन्य ही है। अभी तक मन के अंदर जो एक भेद चल रहा था, मन के अंदर जो दुविधा चल रही थी कि जड़ पदार्थ अलग है, चैतन्य अलग है, यहां आकर के सर्वम चिद एव एक रसम विशुद्धम, समस्त संदेह को हटा दीजिए। सब जगह में एक रस चिद एव चैतन्य ही है। तो आपका शरीर भी चैतन्य है, ऐसा नहीं कि आपका शरीर चैतन्य नहीं है। तो शुरू में जब आपको वेदांत पढ़ाया जाता है या साधना के लिए कहा जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, ठीक बात, मनोबुद्धि चित्ता अहंकार नाम, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। लेकिन अब जिस स्थिति से बात की जा रही है, अब जिस लेवल से बात की जा रही है, यहां पर अब वो बात भी मिथ्या हो गई, उसका कोई मूल्य नहीं बचा। अब तुम्हारा जो शरीर है वह भी आत्मा से अलग नहीं। पहले हमारी जो सोच होती थी शरीर के द्वारा होती थी, शरीर से शुरू करते थे। अब आपकी सोच आत्मा से शुरू होती है। शुरू में जब कहा जाता शरीर तुम नहीं, अभी भी नहीं हो, लेकिन जब अधिष्ठान का बोध हो गया, अब विचार शुरू हो गया आत्मा से, चैतन्य से। तो चैतन्य से जो बोध शुरू हुआ है उसके अंदर में आपका शरीर भी कोई अलग सत्ता नहीं रखता, किसी का भी शरीर। सर्वम चिदे एक रसम विशुद्धम, ये सब कुछ विशुद्ध चैतन्य ही है। यहां पर अगला मंत्र देखिए, सद एव इदम सर्वम जगत अवगतम वांग मनशयो सतो अन्यत नास्तेव प्रकृति ही परसीमनि स्थितवतः पृथक किम स्नायः कलश घट कुंभाद्यवगतम बदत्ते भ्रांत्य तम अहमिति माया मदिरया। अर्थ देखिए, मन और वाणी से प्रतीत होने वाला सारा जगत सत स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म तत्व में स्थित हुए हैं, उनकी दृष्टि से सत से पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट कलश कुंभ आदि क्या है? मनुष्य माया मदिरा से उन्मत्त होकर के मैं तू ऐसी भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। और स्पष्ट किया शंकराचार्य जी ने बात को, अधिष्ठान का बोध होने के बाद, यदि मैं थोड़ा सरल करके बोलूं आपके हिसाब से, रियलाइजेशन के पश्चात, आत्मबोध होने के बाद उसके लिए क्या होता है? सद एव इदम सर्वम, ये आप वाक्य समझ लीजिए। इदम सर्वम, ये जो कुछ भी देख रहे, इदम जो आपके सामने है, सर्वम सद एव, सद ही, यही तो उपनिषद कहता, पूर्णमदा पूर्णमिदम। आप कहीं से भी समझो, इदम सर्वम सदैव, ये सब जिसको हम इदम बोलते, यह ये सब क्या है? सद। पहले आपको कहा जा रहा था सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, अभी भी मिथ्या उतना ही जैसा पहले बताया जा रहा था। लेकिन अब आपका दृष्टिकोण बदल गया। पहले देखते कैसे थे? पहले हमको इन तक पहुंचने का तरीका क्या था? जगत अवगम्यते वांग मनशयो। जब इस इदम को, जब इसको, जिसको जगत कहा जा रहा है, जिसको इदम कहा जा रहा है, इसको आप मन से और इंद्रियों से जानेंगे,
मनुष्य और इंद्रियों से जानेंगे, तब उस समय ये जगत है और उस समय मिथ्या है। ये पुस्तक है, ये मैंने कैसे जाना पुस्तक है? ये मेरा कोई आत्मज्ञान थोड़ी, ये पुस्तक का ज्ञान है, ये पुस्तक है, ये मैंने कैसे जाना? आंख से देखा, हाथ से छुआ, ये पुस्तक है। तो जब हम अपनी इंद्रियों से या मन के द्वारा जब इसको इदम को ग्रहण करते हैं, उस समय इसका नाम होगा जगत, और ये मिथ्या, ये मिथ्या, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। जगत अवगम्यते वांग मनशयो, जब आप इनके द्वारा इसको ग्रहण करते हैं, वाणी का अर्थ यहां पर है समस्त इंद्रिया, तो इंद्रिया उस इदम को ग्रहण करते समय क्या क्या बताएंगे? ये जगत। तो इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाएगा, मन से जो ग्रहण किया जाएगा, वो मिथ्या होगा, वो सद नहीं हो सकता। सत असत, इंद्रिया मन जिस बात को बताएंगे उसको आप असत कोटि में डाल देना, ये असद, वो सद नहीं हो सकता। सद कब होगा? सतो अन्य नास्तेव प्रकृति रपर क्षेमनी स्थित बता। फर्क देखिए। तो जब हम अपने मन से, अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण किसका होता है? प्रकृति का। प्रकृति अर्थात माया। हमारी इंद्रियां, हमारा मन क्या रिपोर्ट करेगा हमको? प्रकृति के बारे में। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यही तो बताए। ये सब प्रकृति है, यह प्रकृति है। लेकिन जब आपको इदम को सत समझना है, तब कहते आपको प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। प्रकृति की जो सीमा है, प्रकृति पर सीमली, प्रकृति की जो सीमा है, आप उससे ऊपर उठिए और परमात्मा की सीमा में कृपा करके प्रवेश करो। अभी आप प्रकृति की सीमा में हो, लिमिट प्रकृति की है, आपकी इंद्रियां काम कर रही है, आपका मन काम कर रहा है, ये सब प्रकृति में काम कर रहा है, और बातें आप परमात्मा की कर रहे हैं, मिसमैच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ी यही रहती है, हम होते कहीं, बातें करते कहीं और। शंकराचार्य बोलते हैं प्रकृति की सीमा से उठने के बाद जो लोग ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए क्या होता है? सब सद है। तो जब आप प्रकृति की सीमा से उठ करके परमात्मा की सीमा में प्रवेश करते हैं, परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं और उससे देखते हैं, तब वही जगत, वही चीजें, अब जगत नहीं रहता है, अब जगत बदल करके परमात्मा हो जाता है। आपका अप्रोच बदल गया, आपका ढंग बदल गया, आपका दृष्टिकोण बदल गया, चीज कोई बदली नहीं। पहले आप प्रकृति में रखे देखा अनुभव करते थे, अब आप परमात्मा में रह के अनुभव करने लग गए। प्रकृति में रह के देखा करते, प्रकृति दिखाई पड़ती थी, अब परमात्मा में देख रहे हो तो परमात्मा दिखता। उसी को थोड़ा सा दृष्टांत को बता दिया। पृथक किम मृत स्नाया, जैसे मिट्टी से बने हुए घड़े, कलश, कुंभ, जब मिट्टी को जान लिया तो बात खत्म हो गई। बदत्तेव भ्रांतस्त्व अहमिति, अब इसके बाद ये मैं हूं, ये तुम हो, ये वो है, ये है, ये सब कौन बोल रहा है? तो शंकराचार्य ने एक शब्द का प्रयोग किया, माया मदिरया। ये माया मदिरया का मतलब होता है जिसने और दारू पी ली हो, अब उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, किसी ने ड्रग ले लिया, ड्रग लेने के बाद अब उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है,
एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मेरी आंख में बीमारी है। बोले क्या बीमारी? कहा मुझे एक के दो दिखते हैं, एक के दो दिखते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या तुम चारों को एक ही बीमारी है? डॉक्टरों को एक के चार दिखते थे। तो बीमारी के कारण, ये मदिरा के कारण आदमी अपना सही डिसीजन नहीं ले पाता है, सही बोध नहीं हो पाता है। ऐसे लोग ही बोलते ये तुम हो, मैं हूं, ये है, वो है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, मदिरा पे रखी, ये सब उसकी माया की, माया मदिरेया, उससे पागल हो गए, होश में ही नहीं है। जब ये नशा उतर जाएगा, होश में आओगे, मालूम पड़ेगा सदैव इदम सर्वम, सब सद ही है, असद की कोई सत्ता नहीं। असद का अर्थ ही होता नहीं होना, असद का अर्थ होता जो नहीं है। तो तुम, मैं, ये सारे भेद वास्तव में नहीं है, केवल माया के कारण, प्रकृति के कारण ये भेद दिखाई पड़ते हैं। अगला मंत्र देखिए, क्रिया समविहारेण यत्र नान्यदीति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये। अर्थ देखिए, कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहां और कुछ नहीं देखता है, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्याध्यास की निवृत्ति के लिए बार बार द्वैत का अभाव दिखाती है। यहां तक शंकराचार्य जी ने आपके अनुभव को सपोर्ट किया। ब्रह्मज्ञानी का, उस तत्ववेत्ता का अनुभव कैसा, एक्सपीरियंस क्या। अब उसी बात को बताने के लिए भगवती श्रुति से समर्थन उन्होंने दिलाया। जो ये अनुभव है, ये जो बातें हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये भगवती श्रुति ने इस बात को क्रिया समविहारेण यत्र नान्यत् इति श्रुति, भगवती श्रुति ने इस अद्वैत का, अद्वैतम सर्वम इदम सदैव, सब सद है। द्वैत कब होता है? सद भी हो असद भी हो, तब तो द्वैत होगा। पूरब भी हो पश्चिम भी हो, उत्तर भी हो दक्षिण भी हो, तब द्वैत होगा। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब सीमा समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा। ऊपर नीचे असत निवृत्त हो गया, सद एवं एकमात्र सद ही बचा होगा। ऐसे अद्वैत का भगवती श्रुति ने प्रतिपादन किया, और एक बार नहीं किया है, बहुत बार किया, बहुत बार किया। तो यहाँ पर एक श्रुति का दृष्टांत दिया हुआ है, यत्र नान्यत् इति श्रुति। यह वेद का मंत्र आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब पहला रिट्रीट किया उस समय भूमा विद्या ली थी। भूमा विद्या का यह मंत्र है छांदोग्य उपनिषद का, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। भूमा अद्वैत का प्रतिपादन करने के लिए भगवती श्रुति ने बोला। नारद जी का सनत कुमार का संवाद है। धीरे धीरे बातें दोनों के संवाद की आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और अंत में उन्होंने बात रखी थी हैप्पीनेस, आनंद की, सुख की। तब सनत कुमार ने कहा यो वै भूमा तत् सुखम न अल्प। जो भूमा है उसी में सुख है, अल्प सीमित, अल्प का अर्थ सीमित, अल्प का अर्थ कम, उसमें सुख नहीं है। तो सनत कुमार ने नारद जी को बताया
कि भूमा में सुख है। भूमा क्या है? जिससे सुख की प्राप्ति होती है। तब ये वेद का मंत्र पढ़ा गया, यत्र नान्यदीति ही। भगवती श्रुति ने कहा भूमा का अर्थ होता यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, सा भूमा। भूमा की स्थिति होती है जहां दूसरा है ही नहीं। नान्यत पश्यति, जहां दूसरा नहीं दिखाई पड़ता या दूसरा देखते नहीं आता, दूसरा सुनते नहीं है, दूसरा जानते नहीं है, वो भूमा है। अर्थात द्वैत पूरी तरह से समाप्त हो गया। नान्यत पश्यति, है ही नहीं कुछ। जहां भी देखा अपने को, ब्रह्मा है वो भी चैतन्य है, विष्णु है वो भी चैतन्य है, शिव है वो भी चैतन्य है। सारा का सारा पूरा विश्व चैतन्य को छोड़कर कुछ भी नहीं है। सही में इसी को बोलते अनन्य। जो शब्द आपने सुना ना, अनन्य, बहुत बार सुना। अनन्य यही है जहां अन्य दूसरा नहीं है, आप अकेले सब जगह। नान्यत पश्यति, कुछ और सुनने में नहीं आता है, कुछ और देखने में नहीं आता है, कुछ और सुनने ही बिजान आती। जहां देखते हो आपको अपनी आत्मा दिखाई पड़ता है, जो सुनते हो आत्मा ही सुनाई पड़ता है, जो जानते हो आत्मा ही जाना जाता है। अब कोई फर्क नहीं कि आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भगवती श्रुति ब्रवीति बोलती है, द्वैत राहित्यम, द्वैत को समाप्त करने की स्थिति। भगवती श्रुति ने एक बार नहीं, बार बार, भगवती श्रुति ने हजारों हजारों बार इस बात को दोहराया है कि आप द्वैत को हटा करके देखोगे तो अद्वैत होगा, और इस अद्वैत की स्थिति में ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मिथ्या अध्यास निवृत्ते, तो भगवती श्रुति ने बार बार जो मिथ्या अध्यास है उसको निवृत्त करके अधिष्ठान के बोध की बात की। दो शब्दों पर आज ज्यादा हिसाब है, अधिष्ठान और अध्यास। अध्यास की निवृत्ति, अध्यास अधिष्ठान की प्राप्ति समझो। अध्यास के द्वारा अधिष्ठान ढका हुआ सा रहता है, सांप के द्वारा जैसे रस्सी ढकी हुई थी। तो अधिष्ठान का बोध होने के बाद अध्यास की निवृत्ति होने पर भगवती श्रुति कहती है बार बार अध्यास की निवृत्ति करो, अधिष्ठान का बोध करो। और जैसे अधिष्ठान का बोध होगा, द्वैतराहित्यम, जो द्वैत है, ड्युअलिटी है, ये ड्युअलिटी तब तक नहीं जाएगी जब तक अधिष्ठान का बोध नहीं होगा। अधिष्ठान का बोध नहीं होगा, सबस्ट्रेटम। जब तक अध्यास को नहीं जाने, रस्सी को जैसे कोई जानेगा नहीं तब तक सांप वहां से नहीं जाएगा, ऐसे ही उस अधिष्ठान को जान लिया, अब ये सारा जगत, जो अभी जगत था वो ब्रह्म बन जाता। जो जगत आपको दुख का कारण था वो ब्रह्म बन के सुख का स्वरूप का कारण बन जाता है, आनंद का कारण बन जाता है, जिसकी निवृत्ति हो जाती है। बाहर कुछ नहीं होता, कुर्सी बदलेगी नहीं, फर्नीचर बदलेगा नहीं, बिल्डिंग, धरती, कुछ नहीं बदलेगा, जगत आप बदल गए, आप समझ गए, आपने रहस्य समझ लिया। द्वैत राहित्यम, द्वैत की निवृत्ति हो जाती है और अद्वैत की प्राप्ति हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।